अगर तुमको ये लगता है ना कि तुम्हारी सास टॉक्सिक है या तुम्हारा ससुर टॉक्सिक है और वो तुम्हारे पति को भड़काता है, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। कोई आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं होता। हर आदमी 2 रोटी खाता है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, उसको सब समझ में आता है। वो भी बाहर जा रहा है, नौकरियां करने जा रहा है, कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, इतनी बुद्धि उसके भी पास है कि कौन व्यक्ति किस मतलब से क्या बोल रहा है। तो अगर वो भड़का रही है तो उसको भी पता होगा कि मेरी मां मुझे भड़का रही है मेरी बीवी के खिलाफ। लेकिन चूंकि तुम अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो, तुम सारा दोष उसके ऊपर पटक देते हो, जिससे क्या है, तुम किसी भी तरह के अपराध बोध से मुक्त हो जाओ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी सास ने मेरा घर बर्बाद किया हुआ है। कभी एक फैक्टर नहीं होता है घर बर्बाद होने का। पर चूंकि क्या है, हम सदियों से हमारी प्रैक्टिस रही है जिम्मेदारियों से भागने की, जवाबदेही से भागने की, तो हम क्या है, सॉफ्ट टारगेट पकड़ते हैं और उसके ऊपर पटक देते हैं। और हम अपने आप को फिर जिंदगी भर कन्विंस भी करते रहते हैं कि नहीं, मेरी सास ही बुरी थी, इस वजह से मैंने छोड़ा, मेरी सास की वजह से मेरा रिश्ता टूटा, मेरा पति तो ठीक था। अरे तुम बेवकूफ खुद को बना चुके हो, अब दुनिया को बनाने के बाद में अब उस बात को कन्विंस भी कर रहे हो खुद को कि नहीं साहब मैं सही थी, वो गलत थे। ऐसा नहीं होता है। कितना भी कोई व्यक्ति किसी के द्वारा सताया गया होगा ना, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि उस व्यक्ति की उसमें कोई गलती नहीं है। अरे तुम्हारे पास इतना तो समझ थी कि तुम इस रिश्ते से निकल सकते थे, तुम्हारे पास इतनी तो बुद्धि थी कि उस परिस्थिति से निकलने के लिए आवाज तो लगा सकते थे, चिल्ला तो सकते थे, चीख तो सकते थे। दोष तुम किसको दे रहे हो? अगर तुम ये बोलते हो कि मेरा पति साहब रात को तो आके पीटता है लेकिन दिन में बड़ा प्यार करता है, बड़ा ख्याल रखता है, मेरे लिए गिफ्ट लाता है, मेरे बर्थडेज में बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करता है, मेरे लिए ज्वेलरी लाता है, साड़ियां लाता है, लेकिन हाँ कभी हफ्ते में 2 बार शराब पी के आता तो मारपीट करता है, तो यहां तुम कन्विंस दो कि 2 बार अगर पीट रहा है और बाकी हफ्ते में सब चीजें ठीक चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप अगर ऐसे सोचोगे ना तो फिर क्या है, आप ये सोच रहे हो कि धीरे धीरे करके ये जो 3 दिन पीटना हो रहा है ना, ये 2 दिन होगा, फिर 1 दिन होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये जो प्यार है ये बढ़ता जाएगा। ये आप गलत सोच रहे हो। ये भी हो सकता है कि हो सकता है 3 दिन 4 दिन में तब्दील हो जाए और ये प्यार के जो आपके 3 दिन है हो सकता है 2 दिन में ही रह जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया आपके हिसाब से एक्ट नहीं करेगी, ना रिश्ते आपके हिसाब से एक्ट करेंगे, ना लोग आपके हिसाब से एक्ट करेंगे। आपको अपनी बुद्धि को साफ करना पड़ेगा, आपको अपनी अवेयरनेस को जगाना पड़ेगा। आपको ये एहसास तो होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ी हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं जो कर रही हूं क्या वो मेरे लिए ठीक है, क्या ये जो रिश्ते खराब हो रहे हैं इनमें मेरा कुछ पार्ट है, क्या मेरी वजह से तो नहीं है। हम ये तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये रिश्तों में मेरी भी गलती हो सकती है। मेरे पास जितने केसेस आते हैं ना, उसमें जहां तक मुझे समझ में आता है ना कि जो अपने आप में विक्टिम फील कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा का उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है उस रिश्ते को खराब होने में। लोग इतनी बेवकूफियों में, इतने पागलपने में और इतने अनभिज्ञता में पड़े हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका रिश्ता खराब हो रहा है और वो खुद उस रिश्ते को खराब कर रहे हैं।